बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पुनः इसके HSC स्टडी पॉइंट के चैनल पर आने के लिए। और मेरी तरफ से आप सभी को हृदय के गहराइयों से आप सभी को वंदन, अभिनंदन, साधुवाद व्यक्त करता हूं। और चलिए अब बिना देर के हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज का वो टॉपिक क्या है। वैसे मैं तो सेफ्टी से रिलेटेड आप लोगों को स्टडी मटेरियल शेयर किया करता हूँ, अनुभव शेयर करता हूँ अपना, और हमेशा वीडियो अपलोड करते हैं जो कि सेफ्टी से रिलेटेड होता है। और मैं ये चीज़ अनुभव किया कि मैं सेफ्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड तो कर रहा हूँ, बट हम अपने फ्रेंड्स को एक अच्छे मीनिंग सेफ्टी का मैं अभी तक नहीं शेयर कर पाया हूँ, जो कि उसके डिफिनेशंस क्या होंगे, जो कि एक अच्छे तरीका, अच्छे वे में अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे फ्रेंड हैं, वो लोग जो है इस चीज़ को कैसे ये करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। सपोज अगर उनसे कोई क्वेश्चन कर दिया या उनको इंटरव्यू में ये चीज़ क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाता है कि एक्चुअली आप सेफ्टी से क्या समझते हैं या सेफ्टी है क्या चीज़, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक्चुअली सेफ्टी क्या चीज़ है, उससे में आदमी जो है ना शॉक हो जाता है कि इस समय मेरा आंसर क्या होगा। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए, उन्हीं फ्रेंड के लिए ये मेरा वीडियो होगा जो कि सेफ्टी में उनका करियर, अपना करियर वो बना रहे हैं, जो सेफ्टी फील्ड से जुड़े हुए हैं। वो सबसे पहले आज वो क्लियर करेंगे कि एक्चुअली सेफ्टी क्या चीज़ है, व्हाट इज सेफ्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक आपका ये टॉपिक है। तो मैं आपसे ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करें, जिसमें कि आज आप इस चीज़ को कितने तरीक़ा से आप इस चीज़ को किस वे में आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी एक्चुअली क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये चीज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेफ्टी क्या चीज़ है। हमसे भी क्वेश्चन ये चीज़ किया जाता है, तो करते हैं कि सेफ्टी, आपका करियर जो है सेफ्टी फील्ड से जुड़ा हुआ है, हमें थोड़ा सेफ्टी के बारे में बताइए कि सेफ्टी एक्चुअली है क्या चीज़, व्हाट इज सेफ्टी। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है इस तरह का, या इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आप सेफ्टी से क्या समझते हैं, तो हम उस समय कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, तो मैं उस पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी का एक जो जेन्युइन अर्थ होता है, जो कि एक सेफ्टी वर्ड का हमारा इसका अर्थ क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सेफ्टी का मतलब जो होता है वो सुरक्षा होता है। क्या होता है? सुरक्षा होता है। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा होता है। लेकिन इसका परिभाषा का बात आता है, या हमें बात आती है कि हम इस चीज़ को कैसे डिफाइन करें, इस चीज़ को कैसे हम विस्तार से किसी को समझाएं, कैसे बताएं, तो उस समय हमें परेशानी आती है। परंतु आज के बाद आप लोगों के पास इस तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए मैं बताता हूं कि कैसे आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है? सुरक्षा। बस इसी पे पूरा जो है सेफ्टी जो है ना, सेफ्टी फील्ड जो है इसी वर्ड पे जो है डिपेंड है। किस चीज़ पे डिपेंड है? सेफ्टी वर्ड से ही जो है ना पूरा वर्ल्ड मानिए, ये केवल फील्ड ही नहीं, पूरा वर्ल्ड मानिए सेफ्टी पे ही डिपेंड है। अब आप कह सकते हैं कि कैसे, वो भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो चलिए, वैसे आप समझ भी रहे होंगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, बट आप समझ भी रहे होंगे, बट मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सेफ्टी है, इसका हम एक अच्छे तरीका से हम अपने लैंग्वेज में किसी को कैसे समझा सकते हैं कि सेफ्टी क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी को डिफाइन करने के लिए आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप उसे ये चीज़ बता सकते हैं कि सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा हम उन्हें कहेंगे, उससे कहते हैं जो कि हमें खतरों से, चोट से, दुर्घटनाओं से, इन सारी चीज़ों से जो चीज़ हमें बचाता है, या हम जिस इन सारी चीज़ों से बचते हैं, उन्हें ही हम सुरक्षा कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जो हमें सुरक्षा, हम उन्हें कहते हैं कि हमें जो दुर्घटनाओं से, जो कि खतरों से, चोट से, इन सारी चीज़ों से हमें क्या पहुंचाता है? बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उन्हें ही हम सुरक्षा कहते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, सुरक्षा किसे कहते हैं? तो खतरों से, हमें चोट से या दुर्घटनाओं से, इन सारी चीज़ों से
हमें जो चीज प्रोटेक्ट करता है, जो हमें बचाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। अगर इंटरव्यू में ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इस तरह के आप जवाब देते हैं उसको, तो वो भी शौक हो जाएगा कि बंदा के अंदर जबरदस्त की क्वालिटी है, क्योंकि ये खुद का अनुभव अपना शेयर कर रहा है और जबरदस्त इसका डेफिनेशन है। तो इस तरह से आप अपनी भाषा में उसे समझा सकते हैं। मैं इसका इंग्लिश डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश में भी इस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप ये अब थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकली में चलते हैं कि प्रैक्टिकली हम इस चीज को कैसे फील करें। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल में ये चीज कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि चोट हो या हमें दुर्घटना हो या हमारा जैसे कि कोई किसी प्रकार का खतरा हो, उनसे हमें जो बचाता है, तो क्या बचाता है? जिसे कि हम सुरक्षा कह देते हैं, बचाता है। क्या बचाता है? बीच में ये क्या इंक्लूड हो रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम इस चीज को अच्छा से अच्छा समझना चाहते हैं। तो ये बीच में क्या आ जाता है कि जो चीज बचाता है, देखिए, तो फर्स्ट तो हम ये चीज कर सकते हैं कि क्वालिटी या कंडीशन, क्वालिटी या कंडीशन या किसी भी प्रकार का कोई इक्विपमेंट हो या कोई भी चीज जो कि हमें बचाता है। क्या कंडीशन दिया मैंने? तो कोई क्वालिटी यानी कि गुण, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण होता है। क्वालिटी का मतलब गुण होता है, या क्वालिटी का मतलब गुण, या हमने क्या बताया? कंडीशन बताया। कंडीशन का मतलब माहौल, अवस्था, उस तरह की अवस्था, उस तरह की माहौल जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमें बचाता है। और गुण, वैसा गुण जो कि हमें इन खतराओं से, इन दुर्घटनाओं से, इन चोट से हमें क्या करता है? बचाता है। उन्हें ही हम सुरक्षा कहते हैं। आप लोगों को अच्छा से ये चीज समझ आ रहा होगा। मैंने क्या बात किया? 3 कंडीशन दिया ना। आपका क्या हुआ? यानी कि सबसे पहले क्वालिटी, कंडीशन, क्वालिटी का मतलब गुण, कंडीशन का मतलब अवस्था हो, या हम उसे माहौल कहते हैं, ठीक है? या इक्विपमेंट मतलब उपकरण, वो भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा, उसे हम सुरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। बट हम केवल नॉर्मली भाषा में जानते हैं कि जो इक्विपमेंट हमें सुरक्षा कहते हैं उसी सेफ्टी कहते हैं। जी नहीं। जैसे कि आज की हम बात करें, जैसे कि आज का जो कोरोना काल में जिस परिस्थिति से आज हम लोग जूझ रहे हैं, जो कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो है ना, इस चीज से तबाह है। हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको क्या करना है? बाहर नहीं जाना है। वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है। क्या है ये चीज? क्वालिटी है। ये चीज क्या है? क्वालिटी है। कैसे क्वालिटी है? ये एक गुण है। ये हमें, मतलब हमारे मम्मी पापा का ये ऐसा एक गुण है, ऐसा उनका एक सूझबूझ है कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो ये कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो वो अपने गुण के, वो अपने अनुभव के माध्यम से हमें क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ बचाव हो रही है नहीं हमारी, हमें यहाँ क्या किया जा रहा है? बचाव किया जा रहा है। बचाव हो रही है कि नहीं हो रही है? बचाव हो रही है। क्यों? एक क्वालिटी के माध्यम से। यहाँ एक क्वालिटी को अप्लाई किया जा रहा है, यानी आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा के द्वारा ये चीज सजेस्ट किया जा रहा है कि आप बाहर नहीं जाएं। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको कोरोना, आप संक्रमित हो सकते हैं। तो ये क्या है? यह एक खतरा है। तो आपको बाहर नहीं जाना है जिससे कि आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये वहां पे क्वालिटी अप्लाई हो रहा है। अब हम कंडीशन की बात करेंगे। किस तरह की कंडीशन जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है? किस प्रकार का कंडीशन जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है? तो जैसे कि हम भी एज ए सेफ्टी ऑफिसर या कोई भी सेफ्टी फील्ड का जो भी अधिकारी है, सुरक्षा अधिकारी हैं, वो हमेशा एक माहौल को क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसमें माहौल को क्रिएट किया जाता है जिसमें कि सुरक्षा के बारे में उन हर एक सुरक्षा पहलुओं को वो लोग क्या करते हैं? वहां पे साझा करते हैं, बताते हैं और वो शेयर करते हैं, ताकि उनका जो वो माहौल होता है वो सुरक्षित हो सके, वो सेफ हो सके। वहां माहौल बनाया गया ना, वहां क्या किया जाता है? माहौल बनाया जाता है सुरक्षा का। हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में सुरक्षा का एक माहौल बनाया जाता है, जिससे कि जो भी हमारे कामगार साथी होते हैं उनको क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। तो हम उन्हें भी क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। वो ऐसा माहौल, वैसा गुण, या हमें इन सारी चीज को हम क्या कहेंगे? सुरक्षा कहेंगे। या ऐसा
ऐसा इक्विपमेंट जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, उसे हम सुरक्षा कहते हैं। तो अब इक्विपमेंट की बात आती है, मैंने क्वालिटी भी डिफाइन कर चुका और यहाँ कंडीशन भी बता चुका हूँ। अब लास्ट आती है कि इक्विपमेंट आप सभी जानते हैं कि इक्विपमेंट किस प्रकार से हमें प्रोटेक्ट करता है। वो हर एक चीज इक्विपमेंट होता है जो कि हमारे बॉडी, जो कि हमें क्या करता है, सेफ रखता है। वो हर एक इक्विपमेंट, हम उसे हर एक चीज को इक्विपमेंट कह सकते हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमने शॉर्ट पहना हुआ है, ये भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। किसे? सनलाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर समर का ये सीजन चल रहा है तो हमें क्या, यानी कि जैसे कि हमें यहाँ सनलाइट नहीं पड़ रही है, उसके बाद से कोई डस्ट भी हमारे बॉडी में नहीं आ रहे हैं, जो कि ये डस्ट से भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। अगर वही विंटर की सीजन होती, उसमें हमें अगर किसी भी प्रकार की लेदर की कोई जैकेट या कुछ भी पहनते हैं, वो भी हमें प्रोटेक्ट करता है, बॉडी का प्रोटेक्ट करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो भी हमें सुरक्षा करता है। तो वो सारे इक्विपमेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा जो हेलमेट अप्लाई करते हैं या बूट्स अप्लाई करते हैं, या हम जो चीज़ भी, जैसे कि हम अपने बॉडी के लिए फुल बॉडी हार्नेस होता है, या हम जो चीज़ रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है, या जो कुछ भी होता है, उन्हीं चीज़ों को हम केवल इक्विपमेंट्स नहीं कहते हैं। हम उन हर एक चीज को इक्विपमेंट्स कहेंगे। हर एक चीज को जैसे कि हम पीपीई भी बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई जी से बोला जाता है। ये बात आप समझ रहे हैं अच्छे से? तो ये सारी चीज क्या है, हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए है, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इन्हें हम सुरक्षा कहते हैं। मैं ओवरऑल हर एक चीज को इस चीज में डिफाइन कर चुका हूं, और मैं आप लोगों को शॉर्ट में जो है ना डिफिनेशन पे भी लेकर के चलता हूं कि आप इंग्लिश में इस चीज को कैसे बता सकते हैं, कैसे आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने अनुभव को, आप अपने नॉलेज को, आप अपने क्वालिटी को, इंटरव्यू पीरियड में आप अपने आप को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इंग्लिश में डिफिनेशन भी शो करता हूं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि फर्स्ट डिफिनेशन ये है, जो कि ये फर्स्ट डिफिनेशन है जो कि अब हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये स्क्रीन पे आप देखिए कि फर्स्ट डिफिनेशन क्या कह रहा है। तो यहाँ आप लोगों को फर्स्ट डिफिनेशन में क्या कह रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि व्हाट इज सेफ्टी। क्या दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी क्या चीज है, सेफ्टी क्या है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आप समझ चुके होंगे। अब उसी चीज को बस हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो कहेंगे इक्वालिटी। क्या कहेंगे? इक्वालिटी और कंडीशन, इक्वालिटी और कंडीशन विच में प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी, लॉस, एक्सीडेंट एक्सेट्रा इज कॉल्ड सेफ्टी। क्या कहेंगे? क्वालिटी और कंडीशन विच में प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी, लॉस, एक्सीडेंट एक्सेट्रा इज कॉल्ड सेफ्टी। अब हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा? अ क्वालिटी एक गुण, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, ऐसा गुण, और कंडीशन एक ऐसा माहौल विच में प्रोटेक्ट, जो कि क्या करता है, हमें सुरक्षा करता है। किस चीज से सुरक्षा करता है? तो फ्रॉम इंजुरी, चोट से, किसी भी प्रकार का चोट से क्या करता है, सुरक्षा पहुंचाता है। कौन? ऐसा क्वालिटी, ऐसा गुण और ऐसा माहौल विच में प्रोटेक्ट, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजुरी, चोट से, फ्रॉम लॉस, हानि से, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से, इज कॉल्ड सेफ्टी। इसे ही हम सुरक्षा कहते हैं, सेफ्टी कहते हैं। आप इस डिफिनेशन को अच्छा से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब जो है चलिए हम लोग सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है? तो कह रहा है इट इज अ कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट विच में कॉज इंजुरी, डैमेज एंड लॉस टू मटेरियल और प्रॉपर्टी, डैमेज एंड इवेंट डेथ।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इट इज अ कंडीशन, यह एक अवस्था है, यह एक क्या है, यह एक माहौल है, विच गिव्स यू फ्रीडम, जो कि आपको आज़ादी देता है, किस चीज़ से, फ्रॉम हजार्ड से यानी कि खतरों से, रिस्क यानी कि जोखिम से, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटनाओं से, इन सारी चीज़ों से आपको क्या देता है, आज़ादी देता है। विच में कर्ज इंजुरी, जो कि आपको क्या हो सकता है, इंजुरी हो सकता है, डैमेज एंड लॉस, हानि हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना, मटेरियल और प्रॉपर्टी डैमेज, और मटेरियल भी जो है क्या हो सकता है, मटेरियल और प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है, एंड इवन डेथ, और आपको मृत्यु तक जो है लेकर के जा सकता है। परंतु इन सारे चीजों से आपको क्या दिलाता है, ये फ्रीडम दिलाता है, जिसे कि हम सुरक्षा कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही आपने पॉइंट नोट आउट किया होगा, जो कि कह रहा है कि इट इज अ कंडीशन, यह एक माहौल और यह एक अवस्था है, विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड, और ये इन सारी चीज को इसमें 1 by 1 करके मेंशन किया है कि इन सारी चीजों से आपको फ्रीडम देता है, आजादी देता है, जो कि आपको इन सारी चीज से ये भी हो सकता है, इन्होंने बताया है विच में कर्ज, जो कि कारण है, जो हो सकता है, जिसका कारण है आपका क्या हो सकता है, इंजुरी, डैमेज एंड लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, यानी कि मटेरियल और प्रॉपर्टी, मटेरियल का भी लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है, डैमेज एंड इवन डेथ, और हमें मृत्यु तक भी लेकर के जा सकता है। इस सेकंड डिफिनेशन का मतलब था, जो कि हमने आपको ये चीज किया है, और आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, 1 by 1 करके आपको ये डिफिनेशन शो कर रहे हैं हम। आप इस चीज को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चीज को नोट डाउन करें, ताकि आपको इन फ्यूचर इस चीज को जरूरत पड़े तो वहां आप इस चीज को अप्लाई कर सके। तो चलिए मैं थर्ड डिफिनेशन के भी तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि समय ज्यादा कंज्यूम ना हो, और इन शॉर्ट में ही आपको मैं ये चीज डिफाइन करूं। वैसे ये वीडियो लंबा हो रहे हैं, बट मैं समझ रहा हूं, बट मैं फिर अपने से कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को और शॉर्ट किया जाए, ठीक है। तो चलिए समय ज्यादा कंज्यूम ना हो, मैं इस थर्ड जो हमारा डिफिनेशन है उसको भी मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज हो रहा होगा कि मैं ये 3 जो डेफिनेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इनमें से जो बेस्ट लगे आप उस चीज को याद कर सकते हैं, आप उस चीज को अपने इन फ्यूचर लाइफ में जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसलिए कि मैं आपको ये चीज शेयर कर रहा हूं। आपको जो अच्छा लगे वो चीज आप जो है रिमेंबर कर सकते हैं, नोट डाउन करके आप अपने नोटबुक में रख सकते हैं। तो चलिए मैं थर्ड डेफिनेशन के तरफ पढ़ता हूं। कह रहा है कि सेफ्टी इज डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन। देखिए हर एक डेफिनेशन में यही चीज आ रहा है, हर एक डेफिनेशन में यही चीज आ रहा है, बस थोड़ा सा 1-2 वर्ड इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन हर एक डेफिनेशन का मतलब वही निकल रहा है। क्या कह रहा है, सेफ्टी इज डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन दैट कैन कॉज इंजुरी टू पर्सन्स इंक्लूडिंग डेथ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। क्या कह रहा है, सेफ्टी इज डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन। सुरक्षा को जो हम डिफाइन करते हैं, जो कि हमें क्या करता है, फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन, इन सारे कंडीशन से फ्रीडम देता है। कैन कॉज इंजुरी, जो कि हमें इंजुरी पहुंचा सकता है, उन सारी चीजों से हमें, यह एक अवस्था, यह एक कंडीशन, जो कि मतलब माहौल, जिन सारी चीजों को हमें आजादी दिलाता है, यह एक क्या है, सेफ्टी इज डिफाइंड, यानी कि इन सारी चीजों को डिफाइन किया जाता है। क्या, तो यहां कह रहा है कैन कॉज इंजुरी टू पर्सन्स, किसको, इंजुरी टू पर्सन, यानी कि पर्सन, किसी व्यक्ति को, किसी वर्कर यानी कामगार साथी भाई को, इंक्लूडिंग डेथ, यानी कि डेथ भी हो सकती है, इंक्लूडिंग डेथ, यानी डेथ भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी कि डेथ भी उनकी हो सकती है। और डैमेज टू पर्सन एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, और डैमेज टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है ना, और इन्वायरमेंट का भी नुकसान हो सकता है। अब आपकी ये चीज क्वेश्चन आएगी, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इस चीज को पढ़ा था तो मैंने भी इस चीज पे बहुत ज्यादा ये चीज किया था कि ये चीज कैसे होगा, इन्वायरमेंट उसमें कैसे इंक्लूड होगा। हमें यहाँ तक समझ आ रही है कि प्रॉपर्टी की लॉस होगी, किसी भी पर्सन, किसी भी वर्कर भाई को लॉस हो सकती है एक्सीडेंट के दौरान, लेकिन इन्वायरमेंट में इसमें कैसे ये चीज होगा। तो आपको समझना है कि सपोज अगर कहीं भी
कोई किसी प्रकार का अगर एक्सीडेंट होता है, सपोज मानिए कि आपके अगर ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं भी फायर क्रिएट हो जाती है और वह बड़ा मात्रा में जो है वो बहुत भयावह जो कि है आग ले लेता है, आग का वो रूप ले लेता है, उस परिस्थिति में आपका इन्वायरमेंट क्या होगा? वहाँ तो स्मोक होगा ना, तो वहाँ आपकी इन्वायरमेंट क्या होगा? वहाँ आपका इन्वायरमेंट क्या होगा? दूषित होगा। आपका इन्वायरमेंट दूषित होगा ना, वहाँ आपका इन्वायरमेंट क्या होगा? दूषित होगा। तो वहाँ आपका क्या हो रहा है? आपका इन्वायरमेंट दूषित हुआ ना, तो वह इन्वायरमेंट भी आपका दूषित हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है, पर्सन की डेथ तक भी हो सकती है। इवेंट डेथ लास्ट में कह रहा है, वो इवेंट डेथ भी हो सकती है। तो मैं अब आप लोग को ये चीज सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों डिफिनेशन को आप क्या करें, नोट डाउन कर ले आप अपने कॉपी में, और इस चीज को इन फ्यूचर अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका हेल्प हो सके तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यह एक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ये डिफिनेशन मैं आप लोगों के बीच शेयर किया हूँ, अपना अनुभव खुद का शेयर किया हूँ आप लोगों के बीच। तो आप लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू में भी, इन फ्यूचर आप अपने जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आप वहाँ इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं।